सो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी आज और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो की। दो गाइज, अपनी आज की वीडियो सच में मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? आज की वीडियो के अंदर क्या खास है दो मैं आपको बताऊँ ना। मेरे पास डीएम भी आ रहे थे और ये बात आप सबके अंदर एक कॉमन डाउट है कि सर जो पहले टीसीएस एग्जाम करवाती थी उसके अंदर जैसे अपने टेक्निकल का मान लो, टेक्निकल के अंदर जितने भी सब्जेक्ट चलते हैं उनका एक अलग अलग वेटेज हुआ करता था। जैसे अपन पर्टिकुलर सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो उसके अंदर जो बीएमसी शीट है वो 16 नंबर का आता है, सोम है वो ओनली 4 से 5 नंबर का आता है एंड हर सब्जेक्ट का एक अलग अलग वेटेज रहता है। इसी प्रकार से जीके जीएस के अंदर अपनी हिस्ट्री यहाँ पे आप देख सकते हो इतने इतने मार्क्स के आते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, स्टडी, जीके, साइंस एंड करंट अफेयर, इतने इतने मार्क्स के आते हैं। तो क्या इस बार टीसीएस तो है नहीं, आपको पता है एक न्यू ही एजेंसी इस बार पेपर बनाएगी, ये बात आपको भी पता है, ठीक है ना। तो क्या इस बार सब्जेक्ट वेटेज चेंज होगा? ये डाउट है ना, ये कॉमन डाउट है या नहीं? सबको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ कि है भाई ये कॉमन डाउट है ना। तो हाँ, मैं आपको आज ही बता दूं, अगर न्यू एजेंसी पेपर बना रही है ना, न्यू कंपनी न्यू एजेंसी पेपर बना रही है तो 100% वेटेज चेंज होगा। सब्जेक्ट का वेटेज चेंज 100% होगा, चाहे वो टेक्निकल मान लो, चाहे वो जीके जीएस मान लो। एंड इसके साथ में रीजनिंग का मैं आपको बता दूं कि 100% न्यू क्वेश्चन आएंगे। लिख के ले लो, 100% न्यू टाइप के क्वेश्चन है। क्यों? टीसीएस का फिक्स है यार, टीसीएस का फिक्स है। आप ना पेपर उठा के देख लो 2024 का, है ना, अपने एसएससी जेई का। वही क्वेश्चन 2023 के अंदर आ रहे हैं, वही क्वेश्चन 2022 के अंदर आ रहे हैं। मतलब सेम एक तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब उसी पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं टीचर। और वही एक तरह से अपने सीजीएल के अंदर, वही अपने सीपीओ के अंदर वही रीजनिंग पूछ रहा है, ठीक है ना। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक लेके आ गया अपनी आज़ाद सपनों का पास, जिसके अंदर 78 स्वतंत्र दिवस के ऊपर यानी कि 14 से 15 अगस्त को टेक्स्ट बुक दे रहा है। अपना ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो ओनली 263 रुपीज़ के अंदर एंड ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स मिल रहा है आपको 351 रुपीज़ के अंदर, जिसके अंदर आप हमारा कूपन कोड लगाइए NCS, जिसके अंदर आपको 12% भी ऑफ मिल जाएगा। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक का इंटरफेस टोटली चेंज हो चुका है। यानी जो एसएससी के एस्पिरेंट है उसके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज होने वाली है। यानी इस बार आपने सुना होगा कि एसएससी ने न्यू वेंडर पैटर्न चेंज कर दिया है, तो टेक्स्ट बुक लेके आ गया न्यू वेंडर के अकॉर्डिंग अपना इंटरफेस। जब आप लेना चाहते हो टेक्स्ट बुक पास प्रो या फिर पास प्रो मैक्स, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे क्लिक कीजिए एंड टेक्स्ट बुक पास प्रो कीजिए एंड याद रखना हमारा NCS कूपन कोड लगा लें, जिसके अंदर आपको 12% भी ऑफ मिल जाएगा। तो इस बार है ना न्यू टाइप के रीजनिंग के ना क्वेश्चन हालांकि ईजी रहेंगे, प्रैक्टिस करने के बाद हालांकि बन जाएंगे, है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाने पे ईजी बन जाएंगे, बट न्यू आएंगे ही आएंगे, ये बात मेरे ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो वीडियो चलो आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं एक एक चीज़ें। देखो, आपको मैं ना पहले का एक सिनेरियो बता दूं जीके जीएस का, अपन सारे एक एक चीज़ लेके चलेंगे। अगर आप न्यू हो ना तो सब्सक्राइब करो यार, लाइक करो, वीडियो को हर जगह शेयर करो। ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो आती रहेगी अपने एसएससी जेई, आरआरबी जेई एंड ऑल एई एंड जेई एग्जाम के लिए, ठीक है। तो पहली बात अपन जीके जीएस की बात कर लेते हैं। एक बहुत अच्छा है स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट के अंदर एक डर रहता है कि जीके जीएस में 25 नंबर लाना एसएससी जेई के लिए एक बहुत बड़ी बात है। भाई कुछ बात नहीं है, 35 नंबर 40 नंबर इजीली आ सकते हैं। 35 नंबर लाना मतलब, तो किसी टॉपर से बात कर लो जिसका सिलेक्शन हुआ है, सभी स्टूडेंट ऐसे बोलें कि मेरे अच्छे नंबर थे, ठीक है ना। उन्हीं के कम नंबर होंगे जो टेक्निकल में एक प्रकार से महारथी होगा, टेक्निकल में जिसके बहुत अच्छे नंबर होंगे, ठीक है। दो जीके जीएस की बात करते हैं, हिस्ट्री पहले 4 से 5 नंबर की आया करती है, ज्योग्राफी का ये है, पॉलिटिका, इकोनॉमी, यानी अपने जो नीचे वाले तीन है ना, यानी अपने स्टैटिक जीके, साइंस एंड करंट अफेयर, ये अपने हाई वेटेज के आया करते थे पहले। तो इस बार है ना, आप ना 2018, 17, 16 उनका एक सिनेरियो देखना, उसके अंदर अपनी हिस्ट्री ये ज़्यादा नंबर का 7 से 8 नंबर का पूछा करता था एंड अपना स्ट्रेटेजी के बहुत ही कम पूछता था। स्ट्रेटेजी के मतलब आता ही नहीं था, ऐसे मालूम बहुत ही कम नंबर का आता था। आज के टाइम पे स्ट्रेटेजी के 8 से 9 नंबर का आने लगा है ना। तो क्या इस बार मतलब चेंज होगा जीके जीएस का, या हो सकता है? मेरे अकॉर्डिंग होगा ही होगा, है ना, होगा ही होगा। करंट अफेयर्स कम नंबर का हो सकता है, साइंस ऊपर नीचे होगा, स्ट्रेटजी के भी ऊपर नीचे हो सकता है और ये भी ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है ना। बट एक बात याद रखना, बट क्या ये इस बार ऐसा ही रहेगा? नहीं रहेगा, चेंज होगा, ये बात याद रखना। बट इसके साथ में एक बात भी याद रखना, अगर ये चेंज होगा तो ये सबके लिए चेंज होगा गाइस। कोई एक पर्टिकुलर इंसान नहीं होगा, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट नहीं होगा जिसके लिए मेरे से देख के डर जाओ एग्जाम के अंदर ही। पहले से ये बात ना अपने दिमाग के अंदर फीड करके जाना, जब भी एग्जाम देने जाओ या फिर जब भी आप कोई अच्छी जगह से फुल मॉक लगाओ कि भाई चेंजमेंट होगा, मेरे को डरना नहीं है, मेरे को ऐसा चीज़ देखने को मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो ऐसे चीज़ों को देखना ज़रूरत है नहीं, ठीक है ना। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन भाई यही है कि हर टॉपिक को आपको कवर करना है, डीप लेवल तक के कवर करना है। जहाँ जहाँ से आप कवर्स कर सकते हो ना, अभी भी टाइम है, अभी भी बात समझ सकते हो, क्योंकि फिर ना जैसे एग्जाम पास में आ जाएगा ना, 1 मंथ आ जाएगा, तो फिर ना सभी टीचर्स लोग भी यही बोलेंगे, मैं खुद ये बोलूँगा एंड आपको भी पता, आप लोग भी वही काम करोगे कि सर बस मैंने जो पढ़ रखा है ना उसी को बार बार रिविजन कर लूँ।
क्यों न्यू टॉपिक को मैं उठाऊँ, सही बात है ना। हाँ, तो उससे पहले अभी आपके पास टाइम है थोड़ा बहुत, आप अभी कर लो, अपना बेस्ट कर लो उसके अंदर, ठीक है ना। सारे टॉपिक्स को कवर कर लो धीरे धीरे, ठीक है ना। दो रीजनिंग के अंदर मैं आपको बता दूँ न्यू टाइप के क्वेश्चन 100% आएंगे, लिख के ले लो आज में से, न्यू टाइप के आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। तो अब आपको करना क्या है, तो मतलब जैसे ना सारे टॉपिक्स ना, जैसे अपने एसएससी के अंदर में जितने भी एग्जाम आती है वो सारे टाइप के क्वेश्चन, जैसे लास्ट के 1-2 ईयर के जितने भी न्यू टाइप के क्वेश्चंस आए हैं ना, है ना, तो वो आप देख लो, है ना। उसके अंदर सारे क्वेश्चंस है ना जितने भी टाइप के बनते हैं वो देख लो। एंड अपने जो ललन टॉप के ऊपर इस बार जो चेयरमैन ने वो दिया था अपना इंटरव्यू दिया था, उनके अंदर भी उन्होंने एक लाइन बोली थी, आपने अगर नोटिस की होगी, अगर आपने देखी होगी, कि हमारे पास क्वेश्चन का एक वोल्ट बना है ना। वोल्ट समझ तुमने, क्वेश्चन का एक वोल्ट बना, उसके अंदर से एआई ऑटोमेटिक मतलब जनरेट उठा लेता है ऐसे कैसे। एआई क्वेश्चन नहीं बनाता है, उन्होंने वोल्ट के अंदर एक पेपर क्वेश्चन डाल रखे हैं, बात समझो मेरी, है ना। उन्होंने ऐसे बोला था कि हमारे पास एक वोल्ट बना है, ऐसे मान के चलो एक ड्राइव बना है, उस ड्राइव के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है ना। हम बस एक कमांड देते हैं कि इस प्रकार से क्वेश्चन उसके अंदर उठाने हैं। एआई क्वेश्चन बना नहीं रहा है, एआई उसको उठा रहा है वहाँ से, है ना। वो ऑटोमेटिक उठाएगा, ये बात किसी को पता नहीं देगी कौन से क्वेश्चन उठेंगे कौन से क्वेश्चन नहीं देंगे। उसको बस ये कमांड दे देंगे कि भाई ये रीजनिंग है, ये इसके 20-25 टॉपिक चलते हैं, या फिर यह टेक्निकल है। वो देखो क्या करेंगे, बात समझो मेरी, है ना। उन्होंने ये बोला था, अगर आपने इंटरव्यू देखा हो तो, टेक्निकल के अंदर अपने 16 सब्जेक्ट चलते हैं, सपोज एसएससी जेई के अंदर, है ना, 16 अपने टेक्निकल सब्जेक्ट चलते हैं। तो उनको ये कमांड दे देंगे कि ये बीएमसी सिटी का वोल्ट है, मतलब ये ड्राइव है, एंड ये सोम का है, ये अपना इरिगेशन का है, ये इन्वायरमेंट का है। तो यहाँ से इस चीज़ से इस टाइप के इस लेवल के और ये इतने इतने क्वेश्चन उठाने हैं, वो उनको एक कमांड देंगे। हाँ, तो वो ऑटोमेटिक एग्जाम से 15-20 मिनट पहले वो क्रिएट करके पेपर उनके सामने ला देगा। ये उन्होंने कहा था, है ना, जो भी एसएससी के चेयरमैन है उन्होंने ये बात कहा था, है ना। ये बात याद रखना। तो मतलब चेंजमेंट होगा ना तो ज़्यादा भी नहीं होगा, है ना, ज़्यादा भी मतलब नहीं होगा। उनके पास वोल्ट बना हुआ है पहले, मतलब जो न्यू एजेंसी लाएगी ना, तो मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात, तो वो चीज़ याद रखना, ठीक ना। टॉपिक वेटेज भी चेंज हो सकता है, हाँ, जैसे मतलब आपको मैं बता दूं टॉपिक वेटेज चेंज कैसे, जैसे मतलब नंबर सीरीज होगी अपने, उसे 5-6 क्वेश्चन आते हैं, तो मतलब क्या पता उसके कम कर दे, ये भी हो सकता है। तो हर चीज़ के लिए मतलब पहले से प्रिपेयर रहना, वहाँ जाके डरना नहीं है ना। बस ये है कि अगर आपको पता चल गया, मेरी बात समझो, आपने वापस से आपको बता दूं, अगर आपको ये बात पता चल गई कि भाई ऐसा कुछ आ रहा है, ऐसा कुछ 4 न्यू टाइप के क्वेश्चन आ रही है, तो पहली बात है ना, एग्जाम के 2 घंटे होते हैं ना, मेरी बात समझो अपना, एग्जाम को 2 घंटे होते हैं ना, वही आपने पूरी साल कितनी मेहनत की हो, कितना कुछ भी किया हो, बट एग्जाम के जो 2 घंटे होते हैं ना, वही आपके डिसाइड करते हैं, है ना। एक तो एग्जाम के 1 घंटे पहले कि आप ना कितना मेंटली फिजिकली कितना एक्टिव रहते हो, कितना अपने स्टेबल रह पाते हो अपने उसके अंदर, है ना। ये बातें सबको बकवास लगी सर, क्या बात करो, बट यही बात है। मैंने इतने इतने बड़े महारथी देखे, हमारे मेंटरशिप में एक रितेश नाम के स्टूडेंट है, मैं आपको अभी बता दूंगा, वो वीडियो देख के तो बता के जाना। रितेश नाम के स्टूडेंट है ना, रांची झारखंड इधर के ना, तो उनकी इतनी अच्छी प्रिपरेशन थी, उतनी अच्छी प्रिपरेशन थी उनकी, है ना। वो मतलब काफ़ी ये से प्रिपरेशन करे, बेस्ट करते थे उनको, जो मतलब वो बता देते समय यार टेस्ट में इतने बने, बेस्ट थे प्रयास, उनकी प्री भी क्वालिफाई हुई थी, मेंस के अंदर वो रह गए थे। उनके साथ में यही हुआ था, उनके साथ में ये हुआ था, एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम के अंदर 1 घंटे पहले, है ना, बैठ गए ना, तो वहाँ पे जाके वो मेंटली स्टेबल नहीं रह पाए, घबरा गए। तो बस वही होता है ना। कुछ न्यू टाइप का देखने पर, तो आपको मैं बता दूँ, कुछ अगर आपको ऐसे लग रहा है कि न्यू टाइप का कुछ है, तो वहाँ पे मेंटली बस स्टेबल रहो। उस टाइम पे आपको बस एक्यूरेसी पे काम करना है, अपने माइंड को फोकस करके बस ये सोचना है कि न्यू टाइप का आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, जो क्वेश्चन जितने में से बनते हैं ना, बट मैं फुली एक्यूरेसी रखूँगा, फुली एक्यूरेसी रखूँगा, एंड में जितने में सही होते हैं ना उतने में सही कहूँगा। ये बात याद रखना आज इस डे 1 को ही, ठीक है ना। टेक्निकल में आपको एक बात बता दूं, जैसे अपने सिविल इंजीनियरिंग की पर्टिकुलर बात करते हैं, सोम के अंदर आपको वेटेज सबको पता है, किसी को भी बताने की रिक्वायरमेंट नहीं कि अपने टेक्निकल के अंदर टीसीएस एग्जाम करवाता था तो अपना क्या क्या वेटेज आता है, यह बात आपको सबको पता है, ठीक है। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने पहले का, आज के 6-7 साल पहले का सीनेरियो देखा है, तो सोम के अंदर हाँ 2018 हो गई, 19 हो गए, उनके अंदर अच्छे खासे क्वेश्चन आते थे, ज़्यादा क्वेश्चन आते थे। देखना आपने, जो 9, 10, 12 ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते थे सोम के अंदर, आते थे ना। बीएमसी सिटी के अंदर उस टाइम पे 8-9 ऐसे क्वेश्चन आते थे, बट अभी क्या है, बीएमसी सिटी के अंदर 16, 17, 18 ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सोम के अंदर ओनली 3-4, 5 बस इतने ही क्वेश्चन, कम ऊपर नीचे हो गए दोनों ही प्रकार से ना। तो न्यू एजेंसी आएगी, है ना, जो बनाएगी, तो क्या पता इस बार ये चेंज हो जाए, है ना। चेंज होगा मेरी बात में, तो चेंज हो जाए। तो टेक्निकल के अंदर गाइज मेरी बात याद रख लेना, जो अपना टीसीएस का सब्जेक्ट वेटेज है उसको बिल्कुल भी मत देखना, बिल्कुल भी मत देखना। वेरी करेगा, 100% करेगा, आज ही लिखवा के ले लो, है ना। तो है ना, अब इसका सॉल्यूशन बस एक ही है,
जैसे मैंने आपको ऊपर बताया जीके जीएस के लिए, वैसे ही टेक्निकल के लिए बता रहा हूँ कि हर एक टॉपिक को, हर एक कंसेप्ट को टच करके जाना है। एंड टच ही नहीं करना, उसको अच्छे से समझना है, अच्छे से करना है ना। ये बात याद रखना, मतलब बहुत अच्छे से बेस्ट करके जाना है उस टॉपिक के अंदर आपको, है ना, टेक्निकल के अंदर। और अभी करो, है ना, क्योंकि आप है ना जैसे से एग्ज़ाम पास में आएगा ना, जैसे वही बात है कि सर बस अब तो न्यू टॉपिक करने का टाइम है नहीं, जो मैंने पढ़ा है बस वही पढ़ लूँ वगैरह वगैरह वगैरह। तो बस गाइस अभी टाइम है, जो आपने टच नहीं किया है, जिन सब्जेक्ट को टच नहीं किया है, जिनको जो छोटे छोटे भी हैं उनको अच्छी प्रकार से कर लो। लेकिन फिर क्या होगा आपको पता है, इसका मैं आपको रिजल्ट बताऊँ। देखो आज ये ना क्या होने वाला है, अगर स्टूडेंट ये नहीं करेगा, देखो आज में से बात लिख के ले लो क्या होगा, है ना। एक स्टूडेंट है एक, है ना, ये स्टूडेंट है दो, है ना। चलो आप ये छोड़ो, चलो एक स्टूडेंट है ए, यहाँ पे आप मेरी बात समझो, एक स्टूडेंट है ए और एक स्टूडेंट है यहाँ पे बी। जो ये ए वाला स्टूडेंट है ना, इसका मतलब ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट है, और इसका सपोज इसने सोम नहीं पढ़ रखा है, इसने बीएमसीटी बहुत अच्छे से कर रखा है। अब ये क्या सोचेगा एग्जाम में जाके कि यार सोम तो है ना आता ही नहीं है, बहुत कम आता है, सोम तो 3 से 4 मार्क्स का ही आता है, बट बीएमसीटी है ना बहुत अच्छा आता है, 16-17 नंबर का आता है बीएमसीटी, तो मैं इसको 3-4 बार पढ़ लूँ। अब भाई उसको पता नहीं कि न्यू एजेंसी एग्ज़ाम करवा रही है, बीएमसीटी भाई साहब ओनली दे दिया 7 नंबर का, सोम वहाँ पे आ गया 10 नंबर का, तो भाई इसके 10 नंबर तो यहाँ पे सीधे सीधे गए ना। जो बी था उसके 10 नंबर तो यहाँ सीधे सीधे गए ना। तो कहने का मतलब यही है कि जो एक प्रकार से हर एक टॉपिक को कवर करके हुए जाना है। अगर आप न्यू हो तो आप ये बात समझ जाना, क्योंकि पुराने स्टूडेंट्स ये बातें समझते हैं कि हर एक टॉपिक को टच करना है, ये अभी भी टाइम है कर लेना, ठीक है। तो ये थी वीडियो गाइज, अगर आपको पसंद है तो लाइक कर देना, क्योंकि ये डाउट आ रहे थे कि ऐसा सब्जेक्ट वेटेज चेंज होगा नहीं होगा। चेंज होगा, स्टूडेंट को किस प्रकार से दिक्कतें आएगी ये मैंने आपको बता दिया, तो उससे पहले आप पहले ही समझ जाओ, पहले ही सुधर जाओ। सुधरना तो क्या आप सभी समझदार हो, इंजीनियर हो सभी, है ना, सुधरना तो क्या आप सभी को समझदार हो, बट आपको मैं गाइड कर दिया हूँ कि किस प्रकार से दिक्कत आ सकती है, किस प्रकार से दिक्कत आ सकती है, मैंने आपको सारा बता दिया है। किस प्रकार से आपका टेक्निकल स्ट्रॉन्ग करना है, रीजनिंग स्ट्रॉन्ग करना है, अपना जीके जी स्ट्रॉन्ग करना है, कैसे करना है आपको सब बता दूँ, ठीक है। तो न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो करना, ठीक है ना। लाइक कर देना, शेयर जो से कर देना, टेलीग्राम पे जो शेयर करना, क्योंकि टेलीग्राम पे हम डेली टारगेट भी स्टार्ट किए हुए अपने SSJ 2025 के लिए भी, ठीक है। थैंक यू गाइज।